जो औरत योगिनी एकादशी का व्रत रखी है यह कथा वो भी सुने, और जो औरत योगिनी एकादशी का व्रत नहीं रखी है यह कथा वो भी सुने। ये वास्तुशास्त्र और गीता भागवत में लिखा गया है कि दोनों लोग आराम से सुन सकते हैं, फल उतना ही आपको मिलेगा। तो चलिए जानते हैं वीडियो में कि योगिनी एकादशी का व्रत कथा क्या है। और जितनी भी माता एवं बहना है, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कथा ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए जानते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, गौरी पुत्र गणेश की जय। मेरे प्यारे भक्तजनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र धर्म गंगा में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो माता एवं बहनाओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा क्या है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी धर्मराज युधिष्ठिर ने कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी व्रत का महात्म्य सुना, अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो माताएं बहनें, आप लोग से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग यह कथा ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए जानते हैं। स्वर्णधाम की अलंकारी पुरी नामक नगरी में एक कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालक्षी नाम की सुंदरी स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण को करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर मालिक के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हे माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हे मालिक का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर श्वेत कोढ़ हो गया। उसके स्त्री भी उसी समय अंत ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर मालिक ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती। निद्रा मतलब नींद। जी हाँ माताएं बहनें, निद्रा मतलब नींद होती है। परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसके पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय श्री के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम वृद्धा की सभा के समान लगता था। हे माली, वह जाकर उनके पैरों में पैर लगने लगा और उनके सामने रोने लगा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हे माली ने सारा वृत्तांत कहा सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चय ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन का पाप किया होगा, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ।
यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम एकादशी का विधिवत पूजा करने से तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हे माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हे माली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। देख लीजिए माताएं बनाएं, मान लीजिए कि आप योगिनी एकादशी का व्रत करती हैं तो आपको ना जाने कितने पापों से मुक्त होती है और आपको धन में लाभ होती है। तो आप जितनी माताएं बनाएं आपको योगिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र में लिखा गया है। फिर इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोज कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर होते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो वो अपने आप को बहुत संकोचा, वो रोने लगा। वो बोला कि हमसे गलती हो गई और वो क्षमा मांगा। तो प्लीज़ अगर आपको कथा अच्छी लगी होगी या आपके लिए लाभदायक और फ़ायदेमंद होगी या आपको कथा सुनते हुए कुछ अलग सा महसूस फील हुआ होगा तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम लोग वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, वास्तुशास्त्र और गीता भागवत कॉपी किताब देखते हुए जांच पड़ताल करते हुए बनाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और जय बागेश्वर धाम। धन्यवाद माताएं बहनाएं।